So yes, one more thing that I want to cover is क्योंकि हम फंक्शनल कंपोनेंट कर रहे हैं बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमें पता नहीं होना चाहिए कि क्लास कंपोनेंट क्या होते हैं। सो एक छोटी सी वीडियो मैंने सोचा मैं बना देता हूँ। ठीक है। अभी मैं सिर्फ इसमें क्या रिटर्न कर रहा हूँ, सिर्फ ये रिटर्न कर रहा हूँ। अच्छा, इसकी जगह आप लिख सकते हो रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट्स। ओके, सो रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट लिख सकते हो यहाँ पर, बट ज़रूरी नहीं है कि आप रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट लिखो। खाली अगर ऐसे भी लिखोगे जैसे कि पहले ये था एम्प्टी फ्रैगमेंट्स, सो ये वर्क करेंगे। अब इनका मतलब क्या होता है कि ये आप यहाँ पर इसको समझ सकते हो कि काइंड ऑफ रैपर है जिसके अंदर ये कंसिडर करेगा इसके अंदर कितनी भी लाइन हो। फॉर एग्जांपल यहाँ अभी एक लाइन है, यहाँ पर अगर एक सेकेंड, सो यहाँ पर एक लाइन है, अगर यहाँ पर 10 लाइन होती फॉर एग्जांपल ऐसे होता। ठीक है, तो ये इस पूरे इन सारी लाइंस को कंसिडर करेगा कि ये सिर्फ एक इस रैपर के अंदर है। सो रिटर्न में, क्योंकि रिटर्न में मैंने कहा एक ही चीज़ रिटर्न कर सकता है, तो ये सिर्फ इसको रिटर्न करेगा। सो यू कैन सी ये सिर्फ एक चीज़ है जिसको ये रिटर्न कर रहा है। इसीलिए अगर एक से ज़्यादा है तो उसमें हमें रैप करना होता है, अदरवाइज ये एरर थ्रो करता है। नाउ गोइंग ऑन टू दिस क्लास कंपोनेंट। ठीक है, ये फंक्शनल कंपोनेंट है आपका। क्लास कंपोनेंट में क्या होता है कि इसको मैं अभी कमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, सो ये फंक्शनल कंपोनेंट था। अब मैं एक क्लास कंपोनेंट बनाऊंगा। जावास्क्रिप्ट क्लास कैसे बनाते हैं, क्लास लिखते हैं, अगेन कैपिटल लेटर मेरे कंपोनेंट का नाम। यहाँ पर हम क्या करते हैं, लिखते हैं एक्सटेंड्स। ठीक है, एक्सटेंड्स किस चीज़ को एक्सटेंड करेगा, ये रिएक्ट डॉट कंपोनेंट। ठीक, ये ज़रूरी है करना। सो ये क्लास किस चीज़ को एक्सटेंड करेगी, रिएक्ट डॉट कंपोनेंट को। और फिर क्लास के अंदर इसके एक फंक्शन होता है रेंडर, ये फंक्शन ज़रूर होता है। ठीक है, सो एक रेंडर मेथड होगा, रेंडर के बाद रेंडर के अंदर रिटर्न होता है। सो ये इसका सिंटैक्स है, रेंडर, रेंडर के अंदर रिटर्न, और रिटर्न के अंदर फिर क्योंकि हम सिर्फ एक ही चीज़ रिटर्न कर रहे हैं तो सेम वही चीज़ h1 हे देयर आई एम अ क्लास कंपोनेंट। ओके, सो आई सेव दिस अप एंड जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा, हे देयर आई एम अ क्लास कंपोनेंट। सो ये मेरा सिंटैक्स है क्लास कंपोनेंट लिखने का। सो बेसिकली फंक्शन कंपोनेंट लिखने के लिए हम फंक्शन कंपोनेंट का नाम एंड दिस। एक और चीज़, एक और सिंटैक्स है जिससे आप लिख सकते हो, थर्ड सिंटैक्स में बता देता हूँ, सारे सिंटैक्स पता होने चाहिए। कांस्टेंट, हम कांस्टेंट अपनी कंपोनेंट का नाम कांस्टेंट ऐप, ठीक है, इक्वल्स टू, अब यहाँ कुछ देखी हुई चीज़ लग रही होगी, ये क्या है, एक तरह का एरो फंक्शन, सेम रिटर्न इसके अंदर भी कर देंगे। सो हम एज एन एरो फंक्शन भी अपने कंपोनेंट को लिख सकते हैं। अगर मैं इसको कमेंट कर दूंगा फॉर अभी के लिए और मैं लिखूंगा दिस इज एन एरो फंक्शन, दिस इज एन एरो फंक्शन। ओके, सो एंड आई विल सेव दिस। सो अब क्या होगा, दिस इज एन एरो फंक्शन। सो 3 तरीके से कंपोनेंट को डिक्लेयर करना हमने सीख लिया है। ये है क्लास डिक्लेरेशन, ये है एरो फंक्शन डिक्लेरेशन, ये है नॉर्मल फंक्शन डिक्लेरेशन। ओके, सो दिस इज हाउ डू यू बेसिकली डिक्लेयर क्लास कंपोनेंट एंड फंक्शनल कंपोनेंट इन रिएक्ट। इसके अलावा क्लास कंपोनेंट फंक्शनल कंपोनेंट में कुछ बेसिक डिफरेंस होते हैं, वो डिफरेंस पता होने चाहिए। मैं आपको अभी के लिए वो डिफरेंसेस जो है बता देता हूँ। तो एक तो सिंटैक्स का डिफरेंस हो गया कि इनके सिंटैक्स अलग अलग होते हैं, फंक्शनल कंपोनेंट के सिंटैक्स ये होते हैं और क्लास कंपोनेंट का सिंटैक्स ये होता है। ओके, सेकंड इज जब रिएक्ट आगे पढ़ेंगे, अभी के लिए शायद थोड़ा ऊपर से जाए बट जिसको आती है, रिएक्ट में स्टेट होती है। ठीक है, जो स्टेट डिफाइन करते हैं। क्लास कंपोनेंट में स्टेट जो है वो हम कंस्ट्रक्टर के अंदर इनिशियलाइज करते हैं। किसके अंदर, कंस्ट्रक्टर के अंदर, इनसाइड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, और किस तरह से इनिशियलाइज करते हैं, इस बेसिकली हम लिखते हैं
दिस डॉट स्टेट, उसके बाद जो भी स्टेट होती है उनको इनिशियलाइज करते हैं। सो बेसिकली कंस्ट्रक्टर के अंदर स्टेट को इनिशियलाइज करते हैं, और अपडेट भी हम किस तरह करते हैं, दिस डॉट सेट स्टेट मेथड से। ठीक है, दिस डॉट सेट स्टेट मेथड से हम स्टेट को मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, ये है हमारा क्लास कंपोनेंट के केस में। और नॉर्मल फंक्शनल कंपोनेंट में हम यूज स्टेट हुक यूज करते हैं। आगे बताऊंगा, अभी मैं सिर्फ सिंटैक्स के बारे में और चेंजेस के बारे में बता रहा था। तो फर्स्ट इज सिंटैक्स, सेकंड इज स्टेट जो हम अपडेट करते हैं फंक्शनल कंपोनेंट में। अच्छा, फंक्शनल कंपोनेंट में कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि हुक्स जो होते हैं, ठीक है, हुक्स रिएक्ट 16.8 वर्जन के बाद आए थे। ठीक है, नॉट 18.8, अभी तो 18.2 चल रहा है। 16.8 वर्जन जो है उसमें हमारे हुक्स इंट्रोड्यूस हुए थे। हुक्स इंट्रोड्यूस हुए थे किसमें, 16.8 में। सो हुक्स क्या होते हैं, हुक्स बेसिकली अगर आप क्लास कंपोनेंट में एक चीज़ होती है लाइफ साइकिल मेथड, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंटरव्यू के पर्पज से, कि लाइफ साइकिल मेथड जो होते हैं ना उनके बारे में बहुत सारे इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट लाइफ साइकिल मेथड इन अ क्लास कंपोनेंट। क्लास कंपोनेंट में हुआ करते थे, तो मैं लिख देता हूँ कंपोनेंट, ठीक है, डिड माउंट, ऑब्वियसली कंपोनेंट डिड माउंट करके एक होता है, यह मैं बता ही देता हूँ क्योंकि एक नहीं है, बहुत सारे हैं, मैं कितने लिखूंगा। सो कंपोनेंट डिड माउंट होता है, उसके बाद कंपोनेंट विल अनमाउंट होता है, कंपोनेंट डिड अपडेट होता है। ठीक है, और इसके अलावा और भी होते हैं। द थिंग इज, ये जो लाइफ साइकिल मेथड थे ये यूज होते थे रिएक्ट में साइड इफेक्ट्स मैनेज करने में। ठीक है, साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, अब क्योंकि मैं अभी हमने रिएक्ट पूरी तरीके से पढ़ा नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगी कि अब साइड इफेक्ट क्या होते हैं। साइड इफेक्ट आपको बताया लूँगा तो चीज़ें ऊपर से जाएंगी। अभी बस इतना एक कॉपी पेन पे नोट कर लो कि लाइफ साइकिल मेथड जो है वो क्लास कंपोनेंट में साइड इफेक्ट हैंडल करने के काम आते थे। अब फंक्शनल कंपोनेंट में साइड इफेक्ट कैसे हैंडल होते हैं, विद द हेल्प ऑफ हुक्स, विद द हेल्प ऑफ हुक्स। तो 16.8 से पहले हुक्स नहीं थे, इसलिए फंक्शनल कंपोनेंट ज़्यादा कह लो चर्चा में नहीं थे या यूज नहीं होते थे। एज सुन एज हुक्स आए, इंट्रोड्यूस हुए, क्लास कंपोनेंट ने फंक्शनल कंपोनेंट ने क्लास कंपोनेंट को ओवरटेक कर लिया, और ज़्यादातर लोग अब फंक्शनल कंपोनेंट ही यूज़ करते हैं, बिकॉज ऐसी कोई चीज़ नहीं बची हुक्स के इंट्रोडक्शन के बाद कि क्लास कंपोनेंट यूज़ करने की ज़रूरत पड़े। बिकॉज पहले एक चीज़ थी कि हाँ लाइफ साइकिल मेथड्स थे, बट अब वो भी नहीं रहे, क्योंकि अब हुक्स जो है उनकी हेल्प से हम जो जो काम लाइफ साइकिल मेथड करते थे वो हम हुक्स के मेथड से कर सकते हैं। इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो में बनाऊंगा कि कौन से कंपोनेंट लाइफ साइकिल मेथड, कौन से हुक्स उनकी प्ले जगह पे यूज़ कर सकते हैं। और एक और इंटरव्यू का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये कि व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ इन्वोकेशन ऑफ लाइफ साइकिल मेथड। लाइफ साइकिल मेथड जो है हमारे कंपोनेंट, जब हम स्टार्ट करते हैं कोई कंपोनेंट रेंडर होता है, डॉम क्रिएट होता है, शुरुआत से लेके डॉम की कंप्लीट होने तक कौन कौन से लाइफ साइकिल मेथड है जो कॉल होते हैं इन अ सीरीज, या फिर उसके बाद कंपोनेंट में जब कोई हम चेंज करते हैं, कोई अपडेट करते हैं, तो तब कौन सा लाइफ साइकिल मेथड होता है, और उसके बाद फिर से कौन कौन से लाइफ साइकिल मेथड इन्वोक होते हैं। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछ लेते हैं इंटरव्यू पॉइंट ऑफ इंटरव्यू एस्पेक्ट से। ओके, सो उसके बाद क्लास कंपोनेंट जो है वो थोड़े कम रियूजेबल होते हैं, और फंक्शनल कंपोनेंट जो है उनकी वो उनकी कंपोजिबिलिटी ऐसी होती है कि उनको हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका नेचर जो होता है वो प्योर होता है। क्लास कंपोनेंट्स आर बेसिकली प्योर फंक्शंस। नाउ एक और क्वेश्चन आता है, व्हाट आर प्योर फंक्शन, ये भी इंटरव्यू का क्वेश्चन है। ये सब आप क्वेश्चन नोट कर लो, ये आगे जाके जब हम धीरे धीरे रिएक्ट पढ़ेंगे तो सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, सो क्लास कंपोनेंट, नाउ एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि इनका कॉम्पोजिशन जो होता है क्लास कंपोनेंट का, यूजुअली हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स जो होते हैं। ठीक है, एक चीज़ होती है इसमें क्लास हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स, सो ये भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स। ठीक है, व्हाट आर प्योर कंपोनेंट्स। ठीक है, परफॉर्मेंस बेस में क्लास कंपोनेंट थोड़े लेस एफिशिएंट होते हैं। अगर हम देखेंगे अलग अलग परफॉर्मेंस टूल से, तो पता चलता है कि क्लास कंपोनेंट जो है उनकी
परफॉर्मेंस कम आती है किससे, फंक्शनल कंपोनेंट से, ठीक है। और बाकी रीडेबिलिटी के हिसाब से भी अगर आप देखोगे, ये पूरा कोड देखोगे, तो इसमें एक मेथड अलग से इंट्रोड्यूस किया, रेंडर, फिर उसके बाद रिटर्न करा। बट अगर हम इस मेथड को देखें, तो ये वन लाइनर मेथड होता है। अगर मैं इसको भी हटा दूँ, इसको भी हटा दूँ, ये सब हटा दूँ, तो मैं इस कंपोनेंट को सिर्फ ऐसे लिख सकता हूँ, एक सिंगल लाइन में लिख सकता हूँ। इफ यू गो हेयर एंड डू दिस, मैं ऐसा कर सकता हूँ, ठीक है। सो बेसिकली ये मेरा सिंगल एक लाइन में कंपोनेंट लिख दिया मैंने, ठीक। सो ये वन लाइनर कंपोनेंट मेरा तैयार हो गया। लिख तो इसको भी सकता हूँ, बट इट विल बी वेरी क्लमजी। सो या उसके बाद हुक्स, ठीक है। हुक्स का जो इंट्रोडक्शन हुआ है, उनसे सारा गेम चेंज हो गया, ठीक है। सो क्लास कंपोनेंट थोड़ा ट्रेडिशनल वे है, शुरुआत से ये करते आए हैं, तो कभी भूलना नहीं चाहिए जिससे आपने स्टार्ट किया। मैंने स्टार्ट किया था तो तब क्लास कंपोनेंट्स ही थे। क्लास कंपोनेंट पे मैंने बहुत काम किया है। सो ऐसा नहीं है कि क्लास कंपोनेंट्स को पूरा भूल गए, बट हाँ, यूज़ बिल्कुल नहीं करते, और जिस चीज़ को यूज़ नहीं करते उसको धीरे धीरे भूल जाते हैं। सिर्फ इंटरव्यू पॉइंट से इनको मैं रिवाइज करता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, बिकॉज आई डोंट नो वाई जो रिएक्ट के इंटरव्यूअर होते हैं, उनको पता नहीं क्या प्यार है लाइफ साइकिल मेथड से और इन सब चीज़ों से, कि वो बार बार घुमा फिरा के इनको पूछते रहते हैं। इसका से और कुछ नहीं तो इसका सिंटैक्स पूछ लेते हैं और ये सब पूछ लेते हैं, ठीक है। बट अब धीरे धीरे हुक्स के बारे में पूछने लगे हैं, कस्टम हुक्स एंड ऑल। सो दिस इज लाइक दैट। अब इसके बारे में इस वीडियो को ज़्यादा बड़ी नहीं कर रहा, मैं लंबी नहीं कर रहा, बट बेसिक सिंटैक्स आपको डिफरेंस मैंने दिखा दिया। और हम इसी के बाद क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे आगे अपनी वीडियोस जो हम करने वाले हैं, एप्लीकेशन फुल स्टैक बनाने वाले हैं। जिन्होंने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है वो पुरानी वीडियोस देख ले। और अगर आपको, मैं इसको बोलना नहीं चाह रहा हूँ कि बिकॉज मुझे शौक नहीं है बोलने का, अगर आपको अपडेट्स चाहिए, फिर अपडेट्स के लिए आप क्या कर सकते हो कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लो, ताकि जो भी नई वीडियो डलेंगी उसका एटलीस्ट आपको नोटिफिकेशन आ जाए कि हाँ कोई नई वीडियो आ गई है, सो दैट यू कैन फॉलो अप अलॉन्ग साइड मी। ताकि कुछ अगर, क्योंकि मैं भी सारी वीडियोस पे जाके पुराने कमेंट्स वगैरह नहीं देख सकता कि क्या कमेंट्स कर रखे हैं, क्या क्या कर रखा है, बट हाँ रिसेंट कुछ वीडियोस में जो भी कमेंट्स आते हैं, और इन एनी केस अगर कुछ भी दिक्कत और प्रॉब्लम आपको आ रही है इसको फॉलो करते हुए, इसके साथ साथ चलते हुए, सो व्हाट यू कैन डू इज, I'll provide in the description my personal email ID. You can just email me uh, with the problem, snapshot and stuff, और अपना contact वगैरह, so I can try to reach you back as soon as possible. बाकी कोशिश तो यही है कि जितना मुझे आता है एटलीस्ट आप सबको उतना तो आ जाए, उसके बाद साथ में सीखेंगे।